मोदी जी की गारंटियां देखो बहुत पुरानी हो रही है। अब कितना विश्वास करें, कितनी आस करेगी जनता? कब तक उम्मीदों के सहारे जिएंगे ये लोग? अब लोगों ने मन बना लिया है कि इस तरह के ढकोसला जो घोषणा पत्र है उसमें अब कोई विश्वास नहीं रख सकते। इस आधार पर करेगी क्योंकि हमने जब जो किया लोग जानते हैं कि हमने ना कभी झूठ बोला है, ना लोगों को बरगलाया है, ना कभी हम इधर उधर घूमे। हमने हमेशा लोगों का विश्वास जीता है और लोगों ने हमें पूरा विश्वास दिया। ये एक दिन की कमाई नहीं होती, ये दो पीढ़ियों की कमाई है। अब देखो ये सवाल रोज की रोज, इसका कोई मायने है नहीं। अब क्या बोलेंगे मेरे बारे में? घर हमारा तो भाई सदा से ही रहा है, ये ईंट से नहीं बनता भाई, घर दिल में बनता है। देखो विकास हुआ है, ये मैं नहीं कहूंगी, बिल्कुल विकास हुआ है और धड़ल्ले से विकास हुआ है। केवल 4-5 लोगों का देश में बिल्कुल उनका विकास हुआ। देश की सारी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में चली गई है। गरीब आदमी अभी भी कटोरा लिए घूमता है और जिन लोगों ने यहाँ से काला धन कमाया सब पलायन कर गए हैं इनके संरक्षण में। ना कोई जो कहते थे विदेश से हम पैसा लाएंगे, एक पैसा नहीं लाए, बल्कि लोगों को सिर्फ मैसेज दे दिया, सबको बाहर भेज दिया। तो विकास तो चंद लोगों का किया। 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के हाथ में। बताएं जी क्या विकास किसका किया? लोगों के सामने है ये बात। साथियों, आप लोगों का प्यार, ये इतना आशीर्वाद, इतना हजूम जो ये उमड़ रहा है, ये बदलते वक्त की एक निशानी है। वक्त बदल रहा है। आपके चेहरों की रौनक, आपकी आंखों में उम्मीद की किरण, ये दर्शा रही है कि आने वाला कल, जो बीत गया कल, उससे बेहतर होगा, सबके लिए होगा। हमारे किसान मजदूर के लिए बेहतर होगा, हमारे गरीब के लिए बेहतर होगा, दलित के पिछड़े के लिए बेहतर होगा, हमारे युवा के लिए बेहतर होगा, हमारी बहनों के लिए बेहतर होगा, हमारे बुजुर्गों के लिए बेहतर होगा, हर एक वर्ग के लिए बेहतर होगा। और साथियों, 10 साल की जो आपने ये, मैं कहूंगी ये कारावास आपने जो निकाली है, ये कोई छोटी बात नहीं। पूरे ढकोसले साबित हुए, जनता के साथ धोखा हुआ, पहला धोखा हुआ। कहा विदेशों में काला धन पड़ा है, लाखों करोड़ों धन पड़ा है, वो हम वापस लेकर आएंगे, ये मोदी जी ने कहा। वापस लाएंगे और वो हर एक की जेब में 15 से 20 लाख रुपया दे देंगे। ये धोखा था ना, पूरी तरह से धोखा दिया। किसी की जेब में, किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, जोड़नी कोई नहीं। साथियों, ऐसा मजाक बार बार नहीं सहा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया है कि जमीन उनके पांव के नीचे से खिसक चुकी है। अब क्या लाए? धर्म ले आए। धर्म के नाम पे भाइयों को बांटना, जाति के नाम पे भाइयों को बांटना। भाई ये बांट के तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग कभी इनसे उम्मीद मत करो। आइए हम एक उज्जवल भविष्य की ओर देखें, कल बेहतर हो, और उसके लिए हम सब ने मिलके काम करना होगा। जहां तक मेरी निजी बात है, मुझे जानते हैं, अभी मेरे भाई ने, छोटे ने इतनी अच्छी बात कही कि भाई हमारा तो 3 पीढ़ियों का रिश्ता हो गया। तो ये कौन है? ये कहने वाले की शैलजा कौन है? बताइए।
भाई 30 साल पहले भी शैलजा को जानते थे यहाँ, 20 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, आज भी जानते हैं। और आगे का तो देखो भाई, जिंदगी का किसी का भरोसा नहीं, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक आप लोगों में अपनी पहचान जरूर रखूंगी और ईमानदारी से रखूंगी। बेईमाना कदे किया नहीं, ना सीखा और ना करें, क्योंकि ऊपर भगवान है और नीचे जनता है। जवाब देना होगा, ऊपर भी देना होगा और यहाँ भी देना होगा। मेरे से जवाब आप मांग सकते हो, कभी भी कुछ भी कह सकते हो कि शैलजा तूने ये गलत किया है। अगर कभी गलत हो जाए मेरे से तो आप मेरे को सीधा कहोगे। अव्वल तो मैं गलती करती नहीं, बड़ा ध्यान रखती हूँ भाई। असूलों की राजनीति की है मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने, और मेरा भी यही रहा है कि लोगों के लिए काम करो, जितना हो सके ईमानदारी से, जितना हो सके लोगों के लिए काम करो, उसमें कोताही नहीं छोड़ना। आगे के लिए भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। खुशहाल करना है तो हमारे मजदूर को खुशहाल करना है, हमारे दलित पिछड़े वर्ग को खुशहाल करना है, और हमारे अन्नदाता को, किसान को खुशहाल करना है। तभी ये देश आगे बढ़ सकेगा, वरना ये देश आगे कभी तरक्की नहीं कर सकता। 4 लोगों के हाथ में, अपने देश के 1% लोगों के हाथ में देश की आधी 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के हाथ में है, और बाकी सारे कोई धर्रे करते रह गए, कोई जुलूस निकालते रह गए, कोई सरपंच आगे बढ़े मांगने को कुछ तो उनको लाठियां मिल गई, बाकी सबको यूं ही उलझाए रहेंगे। और रही सही कसर, कभी राम मंदिर का नाम ले आएंगे, कभी कुछ और ले आएंगे। भाई राम के लिए बीजेपी की ओर मत देखना, अपने दिल में देख लियो। किसी और को यह अधिकार मत देना, और किसी राजनीतिक पार्टी को तो कभी भी ना देना, क्योंकि वो तो वोट के लिए करेंगे। तो राम आपका, अपना राम अपने दिल में रखो। भारतीय जनता पार्टी से मत लेके आना भाई वही देगा आपको, तो राम होएगा, बाकी कोई है नहीं। हमारी दादी ने, हमारी माओ ने भारतीय जनता पार्टी से राम नहीं लिया था, वो तो उनके पूर्वजों ने दिया था, और आगे बच्चों को देंगे। ये बीजेपी आई है क्या देने राम? भाई अपना अपना मानो, जिसको शंकर में विश्वास है वो शंकर को मानो, राम में विश्वास है राम को मान लो भाई। अरे सबसे ज्यादा अपन तो हनुमान को मानो। और बाकी यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाई हैं, वो अपना धर्म, आपस में भाईचारा है कि नहीं है? फिर भाईचारा बिगाड़ेंगे क्या हम किसी के वोट के लिए, किसी की राजनीति के लिए? बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे। तो ये बातें समझने की। मैंने लंबा भाषण दे दिया, मैं तो कहा था मैं 2 मिनट बोलूं। केवल मैं आपसे आखिर में वोट की अपील कर रही हूँ। भाई देख लिया, बरत लिया, मेरे पिताजी को देख लिया, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को मुझे देख लिया। 91 में मैं याद दिलाऊंगी, 91 में आपने मुझे जब पहली बार जिताया, हरियाणा में सबसे ज्यादा बहुमत से जिता के भेजी थी मैं। और इस बार फिर आप मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे। इस बार फिर आप कृपा करियो, ये आपका दरबार और ये मैं, बाद में भी आप यूं ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते रहे। और भाई काफी पुराने लोग और नए जवान, वही पीढ़ी दर पीढ़ी आप मिलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट,
ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चलेगा इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS